हेलो एवरीवन, स्वागत है एग्जाम संधान में। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग के पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जिससे अगर क्वेश्चन रिपीट हो आपके एग्जाम में तो आप उसको हल करने में सक्षम हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। प्रश्न है पहला आज का, सत्ता के क्षैतिज वितरण सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? यह 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। व्हाट इज मीन्ड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर? पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, यदि आप क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे सत्ता का बंटवारा। मैंने बताया था कि भारत में ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण दोनों पाया जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब है कि एक ही क्षेत्र पर दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें काम करें, शासन करें। जैसे भारत में तीन स्तर की सरकार है। पहला है संघ सरकार, जिसे बोला जाता है केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य सरकार। तीसरा है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को ही हम पंचायत सरकार भी कहते हैं। तो ये तीन स्तर की सरकारें हैं। ये तीनों हायरार्की में है, यानी केंद्र जो सरकार है वो शक्तिशाली है राज्य सरकार की तुलना में, और राज्य सरकार के अधिकारों से ही कुछ लेकर स्थानीय सरकार का निर्माण किया जाता है। स्थानीय सरकारें राज्य सरकार के अंडर में आती हैं। तो ये हायरार्की है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। लेकिन अगर आप देखेंगे संघ सरकार या केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्र सरकार के तीन भाग हैं। सरकार के तीन भाग, पहला है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक, अगर हम विधायिका को पहले रख लें तो विधायिका से ही कुछ लोगों को चुनकर कार्यपालिका में भेजा जाता है, और न्यायपालिका अलग से है। इसको बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। यानी कि इसका ऑप्शन अगर देखेंगे इस प्रश्न का, तो ऑप्शन है संघीय वितरण, ऑप्शन बी है अलगाववादी वितरण, ऑप्शन सी है कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, और ऑप्शन डी है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इसका आप व्याख्या भी देख लीजिए। क्षैतिज वितरण में सत्ता सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं? यह 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शंस हैं प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार और क्षेत्रीय सरकार। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बेल्जियम में जब डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव पनपने लगा तो क्या किया गया, वहाँ पर जो केंद्रीय सरकार थी उससे कुछ पावर्स को लेकर राज्य सरकार को दे दिया गया। केंद्रीय सरकार से पावर लेकर राज्य सरकार को दे दिया गया, और एक तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार क्या थी? ये डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग ये सरकार का निर्माण किया गया, सामुदायिक सरकार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम में तीन भाषा बोलने वाले लोगों की प्रधानता है, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच लगभग 59% लोग बोलते हैं, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न देखिए आप, इसकी व्याख्या है ये। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ये 2024 और 25 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। व्हेन डिड श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री? ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1948 और 1945। इसका सही आंसर 1948। यानी कि भारत जिस साल स्वतंत्र हुआ था उसके एक साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसके एक साल बाद श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। यही इसका आंसर भी है। अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? 24 में पूछा गया है ये। ऑप्शंस हैं जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है। ऑप्शन बी है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। ऑप्शन सी है बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। ऑप्शन डी है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। देखिए, बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार बनी थी वो क्या किया गया था? सामुदायिक सरकार अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले लोगों के लिए अलग अलग थी।
थी ना, डच के लिए अलग, फ्रेंच के लिए अलग और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग सरकार थी। तो क्या किया गया था, सामुदायिक सरकार में विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं, ये सामाजिक समूह थे, इनके बीच में सत्ता को बांट दिया गया। तो ऑप्शन क्या होगा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो तो इसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप। सामुदायिक सरकार वह व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा विभिन्न भाषा, जातीय, सांस्कृतिक समुदाय जैसे सामाजिक समूहों के बीच में किया जाता है। बेल्जियम में यह व्यवस्था अपनाई गई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? आपको इन प्रश्नों को हल करने के पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं नहीं तो नहीं लिखा है, कहीं हाँ लिखा है कि बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है। तो 24 का प्रश्न है। ऑप्शन है इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और स्पेन। मैंने कल डिस्कस किया था, मैप भी दिखाया था आपको। चलिए आज फिर से मैप को देखते हैं हम। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। हमको पता है बेल्जियम यूरोप का एक देश है, ये आपका पूरा यूरोप महाद्वीप है और बेल्जियम यहाँ पर छोटा सा है। मैं इसको आपको बड़े में दिखाता हूँ। ये आपका यूरोप का मैप है। यूरोप में देखिए बेल्जियम यहाँ पर है। चलिए हम इसको जूम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए ये बेल्जियम कंट्री है, ठीक है। अब बेल्जियम कंट्री से पहले तो हम ये जानते हैं कौन कौन से देश इनकी सीमा लगाते हैं। देखो फ्रांस की सीमा लग रही है ना यहाँ पर ऐसे ऐसे। ये लग्जमबर्ग है छोटा सा, लग्जमबर्ग से सीमा लग रही है। ये जर्मनी है, ये कौन सा देश है, जर्मनी, इसकी भी सीमा लग रही है यहाँ पर। और ये है नीदरलैंड्स, इसकी भी सीमा यहाँ लग रही है। तो पूछा हुआ है, देखिए प्रश्न देखिए, पहले पूछा हुआ है बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है, यानी इटली से नहीं करता है, स्विट्जरलैंड से नहीं करता है, स्पेन से नहीं करता है, किससे करता है, लग्जमबर्ग से करता है। देख लीजिए, देखिए इटली यहाँ पर है, स्विट्जरलैंड यहाँ पर है और स्पेन यहाँ पर है। इसकी सीमा बेल्जियम से नहीं लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आंसर भी यही है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी है ईसाई, सिंगली और मुस्लिम। देखिए ईसाई जो सिंगली है वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय है। 74% पूरी आबादी का 74% सिंगलीज हैं, 18% तमिल हैं और 7% आपके लगभग ईसाई हैं, ठीक है। अब जो ईसाई हैं 7%, तो अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक तो दोनों हो गए, लेकिन प्रमुख अल्पसंख्यक जब कहा जाएगा तो 18% तमिल की आबादी है, प्रमुख अल्पसंख्यक है श्रीलंका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिल। आंसर देख लीजिए, तमिल। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में सत्ता में साझेदारी किसके मध्य है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में सत्ता में साझेदारी किसके मध्य है? ये 2022, 23 और 25 की बोर्ड परीक्षा के पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, सी है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य और डी है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। देखिए सामुदायिक सरकार में सत्ता में साझेदारी किसमें किया गया था? सामुदायिक सरकार का निर्माण ही हुआ था, अलग अलग भाषा और संस्कृति बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो सामुदायिक सरकार है बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग किया गया था। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य किया गया था। इसका आप व्याख्या भी देख लीजिए। बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के बीच किया गया। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? 2022 और 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी हमने देखा 74% सिंगलीज हैं, है ना। तो ये क्या है, बहुसंख्यक, यानी 50% से जिसकी आबादी ज़्यादा होगी वो बहुसंख्यक होगा और 50% से जिसकी आबादी कम होगी वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, ग्रेटर देन और लेसर देन, ठीक, सॉरी लेसर देन। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगलीज। अगला देखिए प्रश्न, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। देखिए
संघीय सरकार की परिभाषा ही होती है संघात्मक व्यवस्था क्या होती है या संघवाद क्या होता है, जब एक ही क्षेत्र पर विभिन्न स्तर वाली सरकारें काम करें तो क्या कहलाएगा, संघीय सरकार कहलाएगा या संघवाद कहलाएगा। जैसे भारत में पूरे भारत के क्षेत्रफल पर क्या होता है, एक केंद्र सरकार भी है और विभिन्न राज्य सरकारें भी हैं, है ना। और उसी में जब 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, पंचायत सरकार को भी जोड़ दिया गया। तो पूरा भारत के क्षेत्रफल पर 3 स्तर की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसे पंचायत सरकार भी कहते हो। तो क्या आंसर होगा इसका, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, संघीय सरकार। संघीय सरकार में ही 3 स्तर की सरकारें देखने को मिलती हैं, 3 स्तर या कहीं कहीं 2 स्तर की सरकारें भी होती हैं। ये संघीय सरकार की विशेषता है। वही आंसर है इसका, संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न देखिए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। इसमें आपको एक कथन दिया रहेगा, एक कारण दिया रहेगा। पूछेगा क्या कथन ये सही है, क्या कारण सही है उसका, तो उसी के अनुसार हम इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं हम। कथन क्या है, बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है, क्या यह सही है, जी नहीं, छोटा सा देश है। कारण, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जी हाँ, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आप देख लीजिए इसको, पहले आप बेल्जियम को देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी, लेकिन फिर से आप इसको एक बार देखिए। बेल्जियम देखिए, यूरोप में ये देखिए, ये स्पेन है आपका, इतना बड़ा देश है। ये फ्रांस है, इतना बड़ा देश है। ये जर्मनी है, इतना बड़ा देश है। इसके मामले में बेल्जियम छोटा सा देश है ये, ठीक है, बेल्जियम छोटा सा देश है। अगर आप यहाँ देखो तो छोटा सा देश है इनके तुलना में। तो क्या कहेंगे, या इटली के तुलना में, या आप ले लो पोलैंड ले लो, यूक्रेन ले लो, रोमानिया ले लो, तो उसके मामले में बेल्जियम छोटा सा देश है। तो हम कहेंगे बेल्जियम छोटा सा देश है, बड़ा देश नहीं है। तो कथन गलत हो गया। अब आइए कारण को देखते हैं हम। कारण में दिया हुआ है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। चलिए हम ये मैप देखते हैं। देखिए ये दक्षिण एशियाई देशों का मैप है। इसमें आप देखेंगे तो श्रीलंका आपको यहाँ दिख रहा है, यानी कि ऐसा द्वीप क्या होता है, द्वीप की परिभाषा क्या है, ऐसा लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। आप देखिए श्रीलंका पतला, यहाँ पर पतले रास्ते से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मोस्टली क्या है, पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो द्वीपीय देश है। यानी कि इसका अगर आप देखेंगे तो कथन गलत हो गया, कारण सही हो गया। तो ऑप्शंस हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही नहीं है, गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए और आर दोनों सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही कह रहा है और आर गलत कह रहा है, जबकि उल्टा है, यानी ये भी गलत हो गया। ए गलत है और आर सही है। और ऑप्शन डी है, ए गलत और आर सही। जी हाँ, यही आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ये आंसर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए सूची का मिलान करना है। पहली सूची में देश दिया हुआ है, दूसरी सूची में उसकी राजधानी दी हुई है। तो अगर आपको याद हो तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो इसको आप देख लीजिए और इसको आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ए का 4 हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, बी का 1 हो जाएगा। भारत की राजधानी सबको पता है नई दिल्ली, तो सी का 3 हो जाएगा। और लेबनान की राजधानी बेरूत है, डी का 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ए का 4, जी हाँ ए का 4 है, बी का 1 इस वाले ऑप्शन में है, सी का 3, जी हाँ यहाँ दिया हुआ है ए ऑप्शन में, और डी का 2 बेरूत यहाँ दिया, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसका। आप इस वाले एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, जो कि है सत्ता की साझेदारी, उसके ऊपर पूर्व के वर्षों में पूछे गए बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को देख लिया हमने। और उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय वाले सेक्शन में आएंगे बोर्ड परीक्षा में, आप उसको आसानी से कर लेंगे। मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ कल। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।